सबसे पहले खबर राजधानी भोपाल की बच्चियों के किडनैपिंग का वो मामला तो आपको याद ही होगा, जब नवरात्र में बच्चियों को कन्या भोज के नाम पर अगवा कर लिया गया था। बाद में बच्चियों की बरामदगी हुई थी और अब इस पूरे मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल अगवा कर बच्चियों को बेच दिया जाता था। भोपाल से अगवा बच्चियों का भी सौदा हो चुका था। दूसरे देशों में बेचे जाने की आशंका अब सामने आ रही है। गिरोह नेटवर्क बनाकर पूरा काम करता था। पहले भी पुलिस को यह आशंका थी कि माली से जुड़ा, अंग तस्करी से जुड़ा यह मामला हो सकता है, लेकिन एक बड़ा खुलासा यहां पर यह भी हुआ है कि एक महिला डॉक्टर भी इस पूरे गिरोह में शामिल है। बच्चियों को चुराकर दिल्ली की गैंग से सौदा वो करती थी। आरोपियों के घर से कुछ विदेशी नस्ल के डॉग्स मिले हैं, पर्शियन बिल्ली और लग्जरी कार भी बरामद हुई है। और अब पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है कि यहां बच्चियों का जो सौदा है वो विदेशों में किया जाता था, यानी कि बच्चियों को चोरी कर यहां से अगवा कर उसके बाद विदेशों में उन्हें बेच दिया जाता था। तो बड़ी खबर बच्चियों के किडनैपिंग मामले में आपको बता रहे हैं। बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है। पुलिस अब इस एंगल से जांच करना शुरू कर चुकी है कि बच्चियों को दूसरे देशों में बेच दिया जाता था। गिरोह का एक नेटवर्क है, एक बड़ा नेटवर्क, जिसके माध्यम से यह कार्य किया जाता था। इस पूरे गैंग में एक महिला डॉक्टर के शामिल होने की भी बात सामने आ रही है। बच्चियों को चुराने के बाद दिल्ली की गैंग से यही महिला डॉक्टर सौदा किया करती थी। बताया जा रहा है कि आरोपियों के घर से पुलिस को कुछ विदेशी नस्ल के डॉग्स मिले हैं, पर्शियन बिल्ली मिली है, लग्जरी कार भी बरामद की गई है, जिसके बाद अब पूरे मामले की एक बार फिर से जांच की जा रही है। कुछ बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। हरप्रीत, दिनों दिन अलग अलग खुलासे होते जा रहे हैं और अब ये एक बड़ा खुलासा। पहले तो यही अंदेशा जताया जा रहा था कि दूसरे प्रदेशों में भी इनका नेटवर्क फैला हुआ है, लेकिन ये तो सीधे बच्चों को विदेश भेज रहे हैं। कितनी पुख्ता ये खबर? बिल्कुल, देखिए, खौफनाक, दर्दनाक और कहा जाए कि क्रूरता का जो ये मामला सामने आया है, ये चौंकाने वाला खुलासा है कि ये गैंग दो नेटवर्क बनाकर काम करती थी। मध्य प्रदेश में ये गैंग बच्चे चोरी करने का काम करती थी और दिल्ली में बैठी जो इनकी दूसरी गैंग है, जो सरगना है, वो बच्चों को बेचने का काम करते थे। इनके घर से दो बच्चियां जो अगवा की गई थी वो तो बरामद हुई हैं, इसके साथ ही दो और बच्चियां बरामद हुई हैं, जिसमें एक 2.5 महीने की अकीरा है और करीबन 3 साल की एंजल है। इन बच्चियों को भी इन्होंने चोरी किया हुआ है, इसका खुलासा पूछताछ में हुआ है। यह दंपत्ति इन बच्चियों को अपना बता रहा था, ये बच्चियां इनकी नहीं हैं। एक डॉक्टर की मदद से दिल्ली से इस बच्ची को चोरी करके एक को लाया गया है और दूसरे के बारे में पुलिस पता लगा रही है। इस पूरे मामले में डॉक्टर्स की भी मिलीभगत सामने आई है, जो नोएडा और गाजियाबाद में है, और तय माना जा रहा है कि भोपाल में भी कुछ डॉक्टर्स की मिलीभगत सामने आ सकती है, क्योंकि जहां पर ये लोग घर लेकर रह रहे थे वहां पर भी लगातार बड़ी महंगी गाड़ियों में लोगों का आना जाना था, जो पड़ोसियों ने पुलिस को बताया है। इसके साथ ही अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पुलिस को अंदेशा था कि ये गैंग बच्चियों को चोरी करने के बाद, अगवा करने के बाद बेचती है, जिसकी पुष्टि पूछताछ में हो गई है। लेकिन अब एक बड़ा खुलासा इस पूरे मामले पर IBC 24 में यहां पर हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं कि ये गैंग बच्चियों को विदेशों में भी बेचती थी, ऐसा पुलिस को सबूत मिले हैं और अब इसकी जांच की जा रही है, क्योंकि जो मुख्य आरोपी अर्चना है, दिल्ली के रहने वाली है, उसका लिव इन पार्टनर जो निशांत रामास्वामी केरला का रहने वाला है, वो वीज़ा का काम करता है। इसके साथ ही पासपोर्ट बनाने का भी वो यहाँ पर बनवाने का काम करता है। तो पुलिस को अंदेशा है कि ये मिलकर बच्चियों को बाहर बेचा करते थे। अब पुलिस इन बिंदुओं पर पता लगाने की कोशिश कर रही है, जांच कर रही है कि इन बच्चियों को क्या देह व्यापार के लिए बाहर बेचा जाता था या घर का काम करने के लिए बाहर बेचा जाता था। कई ऐसे क्लू पुलिस को इनके जो करीबन 10 से ज़्यादा मोबाइल जब्त हुए हैं उनमें मिला है। पुलिस ने 1 साल की जो रिकॉर्डिंग है वो यहां पर निकाली है, उन लोगों के नंबर से नाम निकाले हैं जो लगातार इनके संपर्क में थे। बेहद चौंकाने वाले जो खुलासे हैं वो एक के बाद एक यहां पर हुए हैं। डॉक्टर्स की मिलीभगत यहां पर हुई है, उन महिलाओं के बच्चे भी ये गैंग खरीदता था। बात आप कह रही हैं, तो क्या नाम भी सामने आए हैं कि भोपाल के भी कुछ डॉक्टर्स हैं क्या? क्योंकि जिस तरह से आपने जानकारी दी कि दिल्ली के कुछ डॉक्टर्स के नाम सामने आए, लेकिन भोपाल में भी क्या इस तरह से डॉक्टरों की मिलीभगत इसमें हो सकती है? बिल्कुल, पुलिस अब पूछताछ कर रही है। पुलिस को इस बात में भी अंदेशा यहाँ पर है कि क्या यहाँ पर भी कुछ इस तरह के लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, इस पूरे मामले में वो भी लिप्त हैं, क्योंकि ये पुष्टि हो चुकी है कि नोएडा की एक डॉक्टर, गाजियाबाद की एक डॉक्टर इस पूरी गैंग के साथ जुड़ी हुई है, जो वहाँ पर हॉस्पिटल्स में जाके ऐसे बच्चे जो अविवाहित महिलाओं के या लिव इन पार्टनर जिन महिलाओं के बच्चे होते हैं, जो अनचाहा बच्चा होता है,
वो इन बच्चों को खरीदती थी डॉक्टर्स। तो फिलहाल पुलिस अब इसी क्लू पर, इसी बिंदु पर भोपाल में भी जांच कर रही है कि 8 महीने से ये परिवार यहाँ रह रहा था। 2 बच्चियों को अगवा करने का मामला सामने आने के बाद पूरे मामले का यहाँ पर खुलासा हुआ है। तो क्या ये किसी भोपाल में ऐसे नेटवर्क के टच में थे, डॉक्टर्स के टच में थे? फिलहाल पुलिस अब इस बिंदु पर भी भोपाल में जांच करी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कहां पर यह गिरोह और काम कर रहा था, पुलिस अब यह पता लगाने में भी जुट गई है। तो बहुत ही एक जो बड़ा खुलासा है, मानव तस्करी का कहा जाए या इन बच्चियों को क्या देह व्यापार के लिए बेचा जा रहा था, इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में एक के बाद एक निश्चित तौर पर कई गंभीर सवाल यहां पर खड़े होते हैं हरप्रीत, लेकिन उससे बड़ी चिंता की भी ये बात है क्योंकि अभी तक के महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली, इन जगहों से मानव तस्करी की बातें जो है वो निकलकर सामने आते रहे और अमूमन विदेशों में भेजा, वहां से भी जाता था। लेकिन अब अगर मध्य प्रदेश में इस तरह का नेक्सस फैल चुका है, जाल फैल चुका है और इस तरह का गिरोह जो है वो यहां पर पैर जमाकर काम कर रहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं कि अब तक के पकड़ा नहीं जा सका। क्योंकि अभी तो सिर्फ 4 बच्चियां बरामद हुई है, लेकिन ये हम कह नहीं सकते कि इन बच्चियों का आंकड़ा जो है वो 4 के कहीं ज्यादा पार होगा। जो अब तक बच्चियां कई लापता हुई हैं, क्या पता उन्हें कहां विदेशों में बेचा हो गया होगा। देखना होगा कि कब तक पुलिस पूरा एक्शन ले पाती है, कब तक इस पूरे गिरोह का खुलासा हो पाता है और क्या क्या और खुलासे होते हैं। खबर पर नजर बनाकर रखेगा। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत। तो एक गंभीर सवाल है, लेकिन इसके साथ ही IBC 24 पेरेंट्स को भी सचेत करता है कि देखिए किस तरह का गिरोह जो है वो मध्य प्रदेश में अपना जाल फैला रखा है। आप अपने बच्चों को सावधानी से रखिए और बहुत ही सतर्क उनके साथ रहिए, कहीं भी उन्हें अकेले ना भेजिए क्योंकि किडनैपर्स जो है वो ताक में बैठे हुए रहते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रही है, लेकिन आपको भी सतर्क होना होगा।